गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। यानी दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और इसी पे आधारित हमने कुछ चीजों को किया था कि स्टेटमेंट वाले शब्दों को, जैसे कि किसी का चाल ज्यादा हो रहा था, किसी कम हो रहा था, तो उसको हम कैसे निकाल रहे थे। तो इन सभी चीजों को हमने सीख लिया था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो इस पे आधारित एक प्रश्न है जिसका आपको आंसर करना है। ये रहा प्रश्न। हमने बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना पढ़ा था। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को हल कीजिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अब पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित एक प्रश्न है। हमने पिछली क्लास में दो बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना सीखा था, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश गुड करेंगे। मॉर्निंग सर। मैं अभी क्लास में एंजॉय हुआ हूँ। हाँ, तो लेट ज्वाइन हुए हैं, आगे से क्लास में समय से जुड़िएगा। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, ए के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ए के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस ए, और फिर इस माइनस से गुणा होगा इस माइनस में तो क्या आएगा, प्लस बी। ठीक है, ऊपर वाला इसको मिटा देते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, ये 4 जैसा नहीं दिख रहा है ना। प्लस 4, अब माइनस ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो जो समान पद है ना, उनको एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जो समान पद है, जैसे कि 3a और माइनस ए, क्या है, ये समान पद है। आप लोगों ने इसे पढ़ा था ना जी? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। ये समान पदों का जोड़ और घटाव आप लोगों ने पढ़ा था ना? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। ठीक, ठीक है। तो 3a और माइनस ए समान पद है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 3a में से माइनस 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। ठीक है, और ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4।
तो आंसर क्या हो जाएगा 2a+4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 2 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही था। क्लियर है ना? आसान सवाल था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, बस एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड, देखिए, ये हमारा अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बाबू? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बताइएगा, सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक, थोड़ा सा दिक्कत था। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद को पहचानना, यानी टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली बीजीय व्यंजक के पद कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 अब प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स। तो सभी बच्चे पहले ये बताएंगे क्या ये बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चे बताइए, 2 प्लस एक्स क्या एक बीजीय व्यंजक है? y और n टाइप करके बताएंगे, अगर है तो y, नहीं है तो n। 2 प्लस एक्स एक बीजीय व्यंजक है, वेरी गुड। तो 2 प्लस एक्स एक बीजीय व्यंजक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस और माइनस इन दोनों के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। प्लस हो या माइनस हो, प्लस या माइनस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। यानी कि ये दो एक पद है, एक्स एक पद है, तो कितने पद हो गए इसमें? 2 पद हो गए। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं यहां लिख दूं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 2x प्लस 3 प्लस 5। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने पद है? तो एक्चुअल में ये 3 और 5 आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये समान पद है तो ये जुड़ जाएगा। तो 2x प्लस 8 हो जाएगा। अब गिनेंगे कितने पद हैं, तो एक पद और ये 2 पद, इसमें भी 2 ही पद हैं। समझ में आ रहा है? यानी जिसे हम जोड़ सकते हैं, जिसे सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसे कर देंगे। इन 2 में x नहीं जुड़ सकता है तो 2 प्लस एक्स 2 पद हो गया। 2x प्लस 3 प्लस 5, तो इसमें 3 में 5 जुड़ सकता है तो 2x प्लस 8 हो गया, जो कि 2 पद है। आप लोग समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे एक बार y टाइप करके बताएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं? ये बेसिक सी बात है, मैं आपको बस अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा हूं, अभी बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बीजीय व्यंजक के पद, किसी भी बीजीय व्यंजक के 2 पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। जैसे मैं यहां लिख दूं 2x प्लस 3 प्लस 5। अब मैं पूछूं इसमें कितने पद है, तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8। तो कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। अब मैं लिख दूं यहाँ पे 2x प्लस 4x प्लस 2। अब आप कहेंगे कितने पद हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 2x में 4x जुड़ जाएगा, 2x में 4x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x। आप प्लस 2, तो कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, 6x प्लस 2। यानी जो जिसमें जुड़ सकता है, यानी समान पद के साथ जुड़ सकता है। तो 2x और 4x जो है समान पद है, तो जुड़ गया तो 6x हो गया। आप प्लस 2 है तो प्लस 2 कर दिए। समझ में आ रहा है? तो एक पद दूसरे पद से कब अलग होता है? या तो प्लस के माध्यम से या तो माइनस के माध्यम से।
आगे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये एक है 5xy और एक है 6, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा, तो कौन कौन सा पद हो गया, एक 5xy हो गया, एक 6 हो गया। ठीक है, दो पद है। और एग्जांपल देखिए, जैसे 7x प्लस 1 है, तो 7x एक पद है, 1 एक पद है, तो टोटल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। आप लोग पहचान पा रहे हैं, सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, कहीं डाउट हो रहा है? प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है, यानी जहां पे भी हम प्लस माइनस देखेंगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बताइए इसमें कितने पद हैं, सभी बच्चे बताइए तो काउंट करके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कितने पद हैं, सभी बच्चे बताएंगे। तीन पद हैं, कौन कौन सा, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक 2x हो गया, एक 5 हो गया, टोटल तीन पद हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो ये तीन पद हो गए। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे 7x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये 7x एक पद हो गया और 1 क्या हो गया, एक पद हो गया, एकदम आसान है। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 7z, इसमें कितने पद हैं बताइए तो सभी बच्चे, इसमें कितने पद हैं, तीन पद है, एक, दो और तीन, कितने पद हैं, तीन पद है। प्लस और माइनस से ही एक पद दूसरे पद से अलग होता है, बस ध्यान रखिएगा कि समान पद होगा तो वो अलग नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 2y लिख दूं, अब प्लस 7z लिखूं, तो अब ये दोनों अलग अलग पद नहीं है, 3y और प्लस 2y अलग अलग पद नहीं है, बल्कि इसको सॉल्व करना है कि ये माइनस 3y है, वाई स्क्वायर माइनस 3y है और प्लस 2y है, तो बचेगा क्या, केवल माइनस 1y बचेगा, अब प्लस 7z, तो ये आपका जो है टोटल तीन ही पद है। बात समझ में आया, क्या आप लोग समझ में आ रहा है कि समान पदों को जोड़ना होगा जोड़ देंगे, घटाना होगा घटा देंगे, उसको अलग से एक पद काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से हम पद काउंट करने लगे तो आप खुद सोचिए, इसमें तीन पद है ना, अगर मैं इसे कहूं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं वाई माइनस 3y प्लस 6z अब प्लस 1z, मैंने 6z को दो बार लिख दिया, एक जगह 6z लिख दिया, एक जगह 1z लिख दिया, तो कोई बच्चा अगर देखे और कहे कि इसमें चार पद है, तो एक्चुअल में ये चार पद नहीं है, बल्कि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6z और 1z मिलकर 7z, इसलिए इसमें है टोटली तीन ही पद। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि कैसे हम पद को जो है काउंट करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है वाई टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, जैसे ये देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक पद है, माइनस 3y एक पद है, प्लस 7z एक पद है, तो इसमें टोटल तीन पद हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3y और 7z तीन पद है। ठीक है, तो अब आप लोग पहचान सकते हैं किसमें कौन क्या पद है, सभी बच्चे बताइए। किसी को कोई डाउट है बाबू, किसी को कोई डाउट है तो अभी बताइए एन टाइप करके, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप करके बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप करके बताइए। सबको क्लियर है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर बताना है। देखिएगा, मैं यहां से लिख दूं ऐसे, -7x प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, बताइए इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कितने पद हैं, वेरी गुड, इसमें टोटल चार पद हैं, एक, दो, तीन, चार, टोटल चार पद हैं। अब एक प्रश्न लिखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7y प्लस 3, अब इसमें बताइए तो कितने पद हैं,
बताइए सभी बच्चे बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चे बताइए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, काउंट करते हैं। तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया। तो टोटल इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कितने पद हैं। जेड³ प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बताना है कितने पद हैं इसमें, पोल सेक्शन में। कहां बताना है? पोल सेक्शन में। ध्यान से बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कितने पद हैं बताना है ना? अभी अभी आप लोग काउंट करे थे और अभी अभी आप लोग गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करना है। आप लोगों को शायद क्लियर दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जेड के पावर 3 है, प्लस जेड का पावर 2 है, प्लस जेड है, प्लस 1 है। इसमें आपको बताना है टोटल कितने पद हैं। सिंपल आपको काउंट करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए ये सवाल था, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर गलत है। आप सोच सकते हैं, अभी अभी मैंने काउंट करना बताया था। जेड³ क्या जेड2 में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये और एक पद ये, कोई आपस में किसी से नहीं जुड़ेगा। तो टोटल 4 पद है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। काउंट भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं जी अच्छे से। बताइए, आप मुझे बस एक कारण बताइए कि आप लोग क्यों गलत किए थे। क्या जेड³ में जेड2 जुड़ेगा? क्या जेड2 में जेड जुड़ेगा? क्या जेड में 1 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो सब अलग अलग पद हैं, तो सबको जोड़ दिए, तो 4 पद है, तो 4 आंसर हो गया। सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। इतने आसान सवाल में अगर आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा बाबू? क्या आप लोग बताएंगे कि क्यों गलत हुआ था? एकदम आसान सवाल था। बताइए, अभी अभी मैंने यहीं पे सिखाया था कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी काउंट करके बताया था। ये भी बताया था कब ऐड मतलब कम हो जाता है, जैसे मैंने बताया था 7x प्लस 2x प्लस 3 आ जाए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हम कोशिश करते हैं कि समान पद, तो ये 7x और 2x समान पद है, ये जुड़ जाएगा आपस में। 7x और 2x कितना हो जाएगा? 9x प्लस 3। तो यहाँ पे 2 पद होगा, यहाँ पे तो ये कोई मतलब ही नहीं है। जब अलग अलग पद रहता है तो अलग अलग काउंट करते हैं, जब समान पद रहता है तो जोड़ने के बाद काउंट करते हैं या घटाने के बाद। क्या अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे आप लोग गलत कर रहे हैं? बताइएगा, ये प्रश्न में किसी को कोई डाउट है बाबू कहीं पे? मतलब एकदम आसान सवाल को आप लोगों ने मुश्किल बना के रख दिया। बाबू ऐसा नहीं करना होता है। और सबसे ज्यादा पता है गलत किनका हुआ था? जो सबसे पहले उत्तर किए थे। शुरुआत के 5 उत्तर गलत थे, सोच लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं जल्दी जल्दी उत्तर नहीं करना होता है। आप थोड़ा सा सोचिए, समय लीजिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी में क्या होता है, आपको आता हुआ सवाल भी आप गलत कर देते हो। तो शुरुआत के 7 बच्चों का आंसर गलत था, समझिए।
अब बाद में जो आंसर धीरे धीरे बच्चों ने किया उनका सही था। तो जल्दी जल्दी आंसर नहीं करना है, 5-10 सेकंड का समय लीजिए फिर आंसर कीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए। चलिए, अब आपको इसमें पहचानना है कि y क्यूब माइनस 5y माइनस 7, y क्यूब माइनस 5y माइनस 7, इनमें कौन कौन सा पद है। ठीक है, मतलब देखना है आपको कि ये पूरा एक बीज्य व्यंजक है, तो इसमें कौन कौन सा पद जो है इस बीज्य व्यंजक में कौन कौन सा पद है। तो मैं बोल रहा हूं उसी में आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है बस वही देखना है। पहले देखिए कौन का पद है, कितने पद हैं, और फिर देखिए उस पद के आगे प्लस है कि माइनस है, वही उसी के हिसाब से पहचान लीजिए। एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आराम से। सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, आप लोग कर सकते हो, विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। खुद पे विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। मतलब खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। आप जब खुद पे विश्वास करोगे ना तो आप 100% उस चीज को कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। खुद पे विश्वास बहुत जरूरी है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर करें। और 10 सेकंड का समय, बहुत आसान सवाल है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसमें तो एक पद हो गया y का पावर 3, एक पद हो गया -5y, एक हो गया -7। तो देखिए y का पावर 3, -5y और -7, तो तीन पद कौन सा है, ऑप्शन बी। आसान है एकदम, यही तीन पद है, जिसके आगे जो चिन्ह रहता है वही हम लिखते हैं। तो y क्यूब -5y और -7, तो ये तीन पद हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां तक किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है कुछ भी तो आप पूछ लीजिएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बाबू पूछ लीजिएगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को। वेरी गुड, चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा, बीज्य व्यंजक के समान और असमान पद क्या होता है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी समान पद और असमान पद क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, फिर से समझिएगा। किसी बीज्य व्यंजक के दो पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है तो वे समान पद कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, चार एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे 7x प्लस 2x स्क्वायर, 6x प्लस 2x प्लस 7x क्यूब, ठीक है, 9x प्लस 9y प्लस 10x, x y प्लस 7y एक्स स्क्वायर x प्लस 3। अब आपसे पूछेगा इनमें से किसमें कौन कौन सा समान पद है। समान पद का मतलब होता है कि समान चर होना चाहिए और समान घात होना चाहिए, तभी उसे हम समान पद कहेंगे। समान चर और समान घात, ये दोनों अगर रहेगा तो हम उसी को क्या कहते हैं, लाइक टर्म, यानी कि समान पद। क्या कहते हैं, समान पद।
अब चेक करते हैं, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो क्या इनका घात समान है? नहीं है, तो ये समान पद नहीं है। यहाँ पे x का पावर भी 1 है और यहाँ पे भी x का पावर 1 है, चर भी यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। क्या ये और ये समान पद है? नहीं है। यानी कि ये 6x प्लस 2x तो समान पद है, लेकिन अगर मैं कहूं 2x और 7x क्यूब क्या समान पद है? नहीं है, क्योंकि 6x और 2x में समान चर भी है, समान घात भी है, तो ये दोनों समान पद होगा। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे 7x क्यूब से, तो ये 6x के साथ 7x क्यूब असमान हो जाएगा, 2x के साथ 7x क्यूब असमान हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पे x है, यहां पे y है, यहां पे x है, तो 9x वाला और 10x वाला समान पद होगा। क्यों समान पद होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया था समान चर रहेगा और इनका पावर भी समान है, 1 और 1, तो ये दोनों समान पद हैं। लेकिन क्या इनके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो होगा? नहीं। तो ये दोनों 9x और 10x समान पद हैं, ठीक है, जैसे 6x और 2x समान पद थे। अब देखिए, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 3 है, इसमें क्या एक भी समान पद है? नहीं है, इसमें एक भी समान पद नहीं, जबकि यहाँ पे 2 समान पद था, यहाँ पे भी 2 समान पद था। तो समान पद कैसे पहचानते हैं, समझ में आ रहा है? समान चर होना चाहिए और समान घात होना चाहिए, तभी हम उसे कहेंगे समान पद। और एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, वाई स्क्वायर है, -3y है, +7y है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन समान पद है, पहले लिखते हैं असमान पद। असमान पद, असमान कौन है? तो वाई स्क्वायर -3y असमान है। अगर मैं लिखूं तो ये असमान है। अगर मैं लिखूं समान पद कौन सा है, तो समान पद कौन सा हो जाएगा? -3y और 7y, ये समान पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी चर y है और इसका भी चर y है। आज जब समान चर और समान घात होता है तो उसी को कहते हैं समान पद, तो ये समान पद है। असमान में क्या होता है कि घात हो सकता है कि सेम हो, तो यहाँ पे सॉरी चर समान हो, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन ये असमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y का घात 2 है और यहाँ पे y के घात 1 है, इसलिए ये दोनों असमान हो जाएगा और ये दोनों जो है समान हो जाएगा। तो असमान पद कौन सा है और समान पद कौन सा है, पहचान लेंगे सभी बच्चे? बताइएगा बाबू, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एक ही बीजीय व्यंजक में दोनों चीजें भी हो सकती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे समान पद कौन सा हो गया? -3y और 7y। तो ये समान पद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर भी दोनों का समान है, ये दोनों चर क्या है? समान है, और दोनों का पावर भी समान है 1, इसलिए ये समान पद है। अब अगला देखिए असमान पद, जैसे वाई स्क्वायर और -3y अलग अलग है, वाई स्क्वायर और 7y अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे वाई चर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों अलग अलग क्या है? असमान पद है, ठीक है। असमान पद एक ठो है। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे यहां से आपको उठाना है कि 2x² -3x प्लस 6x प्लस x² प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz, इसमें कौन सा समान पद है, कौन सा असमान पद है? तो पहले हम समान पदों को देखते हैं। x² वाला देखते हैं, कहां कहां पे x² है, तो ये रहा x² और ये रहा 2x², तो ये दोनों समान पद हो जाएगा। 2x² और x² समान पद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समान पद? क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो भी x है, समान है, और घात जो है वो भी समान है, दो दो, तो ये समान पद हो गया। और कोई है समान पद? देखिए, और कोई है समान पद? हाँ है, एकदम है। यहाँ पे देखिए -3x और 6x, ठीक है। कौन सा है? ये देखिए -3x और +6, तो यहाँ पे चर भी समान है और दोनों का पावर भी क्या है? इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये भी समान पद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 7yz और -yz
7yz, ठीक है, और -yz, ये दोनों क्या है, समान पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी yz है और यहाँ पे भी yz है, और yz का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कुल मिला के यहाँ पे समान घात है और समान चर है, तो ये सब समान पद हो गए। अब असमान पद क्या है? असमान पद लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे 2x² के साथ हमने लगा दिया -3x, ये असमान हो जाएगा। जैसे मैंने x² के साथ लिख दिया 6x, जैसे मैंने 7yz के साथ लिख दिया 2x², तो ये सब असमान हो जाएगा, यानी अब इनको अलग अलग एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए तो ये असमान हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो समान पद अगर पहचान गए तो बस असमान पद तो आपको पता ही है, जिसका अलग अलग घात हो, अलग अलग चर हो, तो असमान पद कई तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन समान पद जो है यही 3 ठो है। ठीक है, क्लियर है बाबू? सभी बच्चे बताएंगे एक बार कि क्या आपको समझ में आ रहा है समान पद और असमान पद? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार का, किस प्रकार का? जैसे प्रश्न दे दे x का पावर 4 प्लस 4y प्लस y प्लस 3, और ऑप्शन दे दे आपको समान पद छांटने का। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? समान पद को पहचानना है। ठीक है, तो दे दे 4y और -y, x का पावर 4 और -y, 4y और +3, और दे दे एक x का पावर 4 और 3। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन समान पद है। क्या बताना है? समान पद। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही है, समान पद इसमें से कौन सा होगा? देखिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं, तरीका देखिए। ये कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, भूल जाइए इसको। आपको बस इतना पता है कि इन चारों में से समान पद निकालना है। तो समान पद का मतलब क्या होता है? समान चर और समान घात। समान घात यानी कि चर और घात सेम होना चाहिए। यहां देखिए, यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक चर है लेकिन यहाँ पे तो चर ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x चर है और यहाँ पे y चर है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे y चर भी है और यहाँ पे भी y चर है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी कि समान चर भी है, समान घात भी है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी आपको क्वेश्चन में नहीं देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको केवल ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में किसका समान घात है और किसका समान चर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक और प्रश्न देता हूं, देखिएगा। जैसे यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, x³ प्लस 5x प्लस 3x माइनस y² प्लस 2x³, ये मान लेते हैं बीजीय व्यंजक, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, केवल ऑप्शन से ही आंसर बता सकते हैं। आपको यहाँ पे समान पद बताना है। देखिए आप ऑप्शन से ही आंसर बता देंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x 3x, मैं लिख दूं यहाँ पे -y² और 2x³। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं x³ और एक लिख दूं मैं 3x, एक मैंने लिख दिया -y² और मैंने फिर लिख दिया 5x, और आपको कहूं कि इसमें से समान पद कौन सा है, बताइए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। जहां पे समान घात होगा, समान चर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चर y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर x है, लेकिन इसका घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए अलग है। यहाँ पे चर y है, यहाँ पे x है, अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए चर भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर भी 1 है, पावर भी 1 है। आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी कि आपको बीजीय व्यंजक देखना ही नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन देखो कि कहां पे समान चर है, कहां पे समान घात है, वो आपका उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को? प्रश्न दूं, कर सकते हैं ना? चलिए कोशिश कीजिएगा, एक प्रश्न दे रहा हूं,
ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको इसमें समान पदों को पहचानना है। क्वेश्चन को देखिएगा, अभी मैं पोल लेट दूंगा थोड़ा सा, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न को समझा देता हूं। जैसे एक आपको ये क्या दिया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें समान पदों को खोजना है। तो देखिए किसका, दो चीजें याद रखिएगा, समान चर हो यानी एक जैसा चर हो, साथ में क्या होना चाहिए, समान घात भी होना चाहिए। तो वो जो होगा क्या होगा, समान पद होगा, समान चर समान घात, यही खोजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, समान चर देखिए कहां पे है, असमान घात कहां पे है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, समान चर और समान घात वाला ही क्या होगा, समान पद होगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। समान चर और समान घात ये क्या होते हैं, समान पद होते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 20 सेकेंड। समान चर और समान घात दोनों होना चाहिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। चारों ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पे समान चर है और समान पद है। समान चर का मतलब एक जैसा चर हो, और समान घात का मतलब कि पावर दोनों का सेम हो। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे समान चर और समान घात देखना था। यहाँ पे देखिए y चर है लेकिन घात 3 है, और यहाँ पे घात 1 है। तो यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या ये समान पद होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए चर y है और यहाँ पे चर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए घात 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 1 है, तो क्या ये समान पद होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए समान चर है y y, ठीक है, वाई वाई, और घात भी 1 और 1, यानी समान चर और समान घात। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो समान चर और समान घात वही होता है समान पद। ठीक है, अलग चर रहेगा या अलग घात रहेगा तो वो समान पद नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको असमान पद देखना है। असमान पद, तो यहाँ असमान पद में क्या देखेंगे कि समान चर ना हो या समान घात ना हो, कोई एक माने आपको देखना है कौन सा समान पद है। ठीक है, इसमें आपको क्या खोजना है कि कौन सा समान पद नहीं है, कौन सा समान पद नहीं है, आपको यही खोजना है कौन सा समान पद नहीं है, यानी जिसका समान घात नहीं होगा, समान घात नहीं होगा, समान चर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, वही होता है असमान पद। ठीक है, जिसका समान घात नहीं है, जिसका समान चर नहीं है, वही होता है असमान पद। तो आराम से चेक कीजिए सभी बच्चे, जिसका समान घात नहीं होगा, जिसका समान पद नहीं होगा, क्या बोलते हैं, चर नहीं होगा, घात नहीं होगा, समान, वही होगा असमान।
आराम से चेक कीजिए, ध्यान से। अभी पोल 10 सेकंड के बाद दूंगा। चेक कीजिए सभी बच्चे कि किसका जो है घात समान नहीं है, समान चर नहीं है। ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जिसका समान घात नहीं होगा, जिसका समान चर नहीं होगा, वही असमान पद होता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, मैंने बार बार आप लोगों को समझाया कि असमान पद यानी जो समान नहीं होगा, जो समान नहीं होगा वही तो असमान होगा। जो समान पद नहीं है वो क्या होगा? असमान होगा। ठीक है। जो समान पद नहीं है के लिए क्या होना चाहिए उसका? जैसे यहाँ पे देखिए जेड है, यहाँ पे भी जेड है, समान चर है, समान घात है। तो समान चर और समान घात है तो ये समान पद हो गया ना। समान चर और समान घात तो समान पद हो गया। लेकिन हमें पूछा गया है असमान पद, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए जेड जेड समान चर हो गया, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो ये भी समान पद हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जेड जेड दोनों का समान पद है और पावर 1 1, तो ये भी क्या हो गया? समान पद हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जेड का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, अलग अलग घात हो गया, पावर इनका अलग अलग हो गया, यानी कि ये असमान है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। कितना आसान था, आपको बस ये देखना था कि कौन सा समान पद नहीं है। जो समान पद नहीं है वो असमान होगा। सिंपल, समझ में आया? जो समान पद नहीं है मतलब वो असमान है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको चेक करना है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे। आपको बताना है इसमें से कौन असमान पद है। एक सेकेंड। इस बीज व्यंजक का असमान पद आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बताइएगा इसमें से कौन असमान पद है। इसमें से कौन असमान पद है?
हो सकता है एक से ज्यादा उत्तर इसमें सही हो, तो ध्यान से कीजिएगा, इसमें से कौन असमान पद है? असमान पद है। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है। चलिए देखिएगा, एकदम आसान सवाल था। यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी कि समान चर है लेकिन अलग अलग क्या है, पावर है, तो ये असमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y का, यहाँ पे चर y है और यहाँ पे x है, तो ये असमान हो जाएगा। यहाँ पे चर ही नहीं है तो ये असमान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, चर भी x है, चर भी x है, पावर भी 1 है, पावर भी 1 है, तो ये समान हो जाएगा। यानी d को छोड़ के बाकी तीनों जो है असमान था। ठीक है, डी को छोड़ के बाकी तीनों जो है असमान था, क्योंकि डी जो है क्या है, समान पद है, जबकि ए बी सी में तीनों क्या था, असमान था। ठीक है, तो समान के लिए समान चर होना चाहिए, समान घात होना चाहिए, तो उसे समान पद कहेंगे। असमान के लिए यानी पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, चर कुछ भी हो, मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अब केवल ऑप्शन देख के आपको बताना है कि कौन कौन सा समान पद नहीं है, यानी असमान है। आपको क्या बताना है, असमान पद। बताइए इसमें से असमान पद कौन सा है, असमान पद कौन सा है? एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। असमान पद कहाँ हूं, असमान पद बताना है। चलिए देखिए, असमान पद जो कि समान नहीं है, जो समान नहीं है वही जो है क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, जो समान नहीं है। चेक करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो समान पद हो गया। यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे भी x का पावर 3 है, दोनों का चर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये भी समान पद हो गया। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, दोनों का चर x है, दोनों समान पद चर पद हो गया, समान हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, 1 है, 1 है, तो ये भी क्या हो गया, समान हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 3 है, अलग अलग घात है तो क्या हो गया, असमान। अलग अलग घात है तो क्या हो गया, असमान। अब बाकी सब क्या है, समान है। यानी ये सब जो है चार ठो ऊपर वाला देखिएगा, ए बी सी डी, ये चारों जो है समान है, क्योंकि सबका चर और घात सेम सेम है। यहाँ पे चर x x y, यहाँ पे देखिए x का पावर 3, x का पावर 3, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ पे भी x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर 1, तो समान चर और समान घात तो समान पद, और अलग चर रहे या अलग घात रहे तो उसे क्या कहेंगे, असमान पद। तो ऑप्शन ई जो है केवल यहाँ पे असमान पद था। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना बाबू? तो यहाँ पे केवल ई जो था असमान पद था। समान पद कौन कौन सा था, ए बी सी डी। समान पद कौन सा था, ए बी सी डी, और असमान कौन था, केवल ई। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक जरूरी बात आपको बतानी थी कि आप लोगों के क्लास के बाद आपके ग्रुप में जो है होमवर्क का लिंक आता है,